ममता बनर्जी अपने उसी फायरी अंदाज में है, झुकने का नाम नहीं, ना उनको लग रहा है कि उनकी सरकार ने या पुलिस ने कुछ गलत किया। देखिए ममता बनर्जी का ये जो आज जो कुछ भी बोली है, इसके दो भाग में देखिए। पहले भाग में तो मैं ममता को बिल्कुल अभिनंदन करूंगा कि इतना कुछ होते हुए भी अपनी पार्टी का साहस बनाए रखना, उसको संघर्ष के लिए तैयार करना, लोगों को समझा देना कि मैं सही हूं, मैं लड़की के घर गई हूं, न्याय करवा रही थी, पुलिस पहुंच गई थी और अभी भी उसके लिए हूं। लेकिन जो लोग न्याय नहीं चाहते हैं वो सीबीआई को देते हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे केवल केंद्र की सरकार है और नेता नरेंद्र मोदी हैं। तो एक युद्ध ममता बनर्जी ने ठान दिया है और उन्होंने देखिए आज पूरी तैयारी से आई थी। ये नहीं केवल भाषण दिया है, भविष्य के संघर्ष का एक रूपरेखा दिया है, डॉक्टरों को बताया है कि हम कैसे पूरे सिलेबस और काम को चेंज कर रहे हैं, कैसे काम के घंटे में बदलाव ला रहे हैं, कैसे हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, कैसे हम नियम बदलने जा रहे हैं दुर्गा पूजा तक। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए। शुक्रवार और शनिवार को अभी 2 दिनों का उन्होंने कहा है। शुक्रवार का महत्व आप पश्चिम बंगाल के लिए जानते हैं, दोपहर को लगभग पश्चिम बंगाल बंद रहता है। उस दिन हर विश्वविद्यालय के सामने यानी छात्रों का प्रदर्शन है, तो छात्र निकले कि हमें फांसी चाहिए उस व्यक्ति की। किसकी फांसी चाहिए? जिसका केस सीबीआई लड़ रहा है। उन्होंने सीबीआई पर अटैक किया कि मैंने तो उसको सोमवार तक उसकी माता पिता को उनको वचन दिया था। आज कितने दिन हो गए, सीबीआई जवाब दे वो क्या करती है। उन्होंने कहा कि हमको रोकने की कोशिश, आपको रोकने की कोशिश पीएमएलए कानून से, सीबीआई से, ईडीआई से की जाती है। लेकिन हमने पहले भी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं जानती हूं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, हम झुकेंगे नहीं। यानी यह एक युद्ध है। आप खड़े हुए, मैं न्याय के साथ हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहती हूं, मैं लड़की को न्याय दिलाना चाहती हूं, सुरक्षा देना चाहती हूं। हमारे लिए सुरक्षा बंगाल की सड़कों पर यह युद्ध चलेगा। अब ये देखिए ममता जी की सरकार है, उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसीलिए दूसरा पहलू यह है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरह इस साफ कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ वो सही था, हमारी सरकार की कहीं गलती नहीं। पुलिस कमिश्नर को लेके गए, पुलिस कमिश्नर ठीक है, अस्पताल ठीक है, सब कुछ ठीक है। केवल राजनीति करने वाले ये सारा कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और अपने लोगों को। अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, वो कह रही है इस धरने से क्या होगा, वो खुद क्यों धरना देने जा रही है? नहीं, जब तो उन्होंने बताया ना कि आपके जिम्मे काम दे रही हूं, सोशल मीडिया देखो और जो भी फेक वीडियो हो, जो कुछ भी हो, वो कोई भी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया, उसके खिलाफ एफआईआर करो। यह युद्ध का एक पूरा तरीका लेके आया। उन्होंने पुलिस को कहा कि एफआईआर करो, पुलिस में जाकर के पार्टी को कहा सड़कों पर उतरो, छात्रों को कहा सड़कों पर उतरो। भाई उनकी पार्टी और उनकी सरकार तो पहले ही सोशल मीडिया पर जो कोई बोल रहा है उसको नोटिस भेज रही है। आज ममता जी ने उसको ऑफिशियल कह दिया, अपने लोगों को कह दिया कि जाओ तुम लोग सोशल मीडिया पर जो भी कुछ देखो गलत, जाकर पुलिस पे कंप्लेंट करो। ये तो देश को तय करना है, हमको आपको तय करना है, वामपंथी दल, भारतीय जनता पार्टी, सबको तय करना है कि एक युद्ध का ऐलान हो गया है। कोर्ट पर भी हमले हुए हैं कि महाराष्ट्र में कोर्ट कुछ और है और हमारे राज्य में कोर्ट कुछ और है। यानी हमारे साथ कोई नहीं है, फिर भी मैं न्याय के लिए हूं, देश के लिए झुक सकती हूं, लेकिन बंगाल को मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आ रही है विजय जी। उन्होंने कहा हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, हमें फांसी चाहिए, हम कॉलेज के गेट पे फांसी दे दो। पहली बात तो ये बात उनको करनी नहीं चाहिए थी। वो कह रही मुझे शांति चाहिए, तो अपने लोगों को क्यों उतरने के लिए कह रही हैं सड़क पर? शनिवार को क्यों वो धरना देना चाहती हैं? देखिए, आपने पूरा भाषण सुना। मैं उनको एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, ये पॉलिटिकल स्पीच है पूरा का पूरा, और अपने कैडर को एड्रेस कर रही है। और इस पूरे एड्रेस का मतलब क्या है? इस एड्रेस का मतलब ये है कि पूरा केस अब केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर वो देरी हो रही है, फांसी नहीं मिल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो अब हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। बंगाल को उन्होंने, जो मुझे लगता है, एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि फ्राइडे को वो ये नहीं कह रहे कि फांसी देंगे, वो कह रहे कि हम फांसी की डिमांड वहां पर करेंगे फ्राइडे को कॉलेजेस के बाहर, कि फांसी दी जाए दोषी को। और सैटरडे को उनका जो ब्लॉक है, फ्राइडे को तो वो अपने कॉलेजेस के बच्चों को कह रही हैं कि वो वहां पर अपने करें, लेकिन सैटरडे को पूरी जो पार्टी है वो ब्लॉक लेवल पर भी प्रदर्शन करे और मांग करे कि भाई इसके खिलाफ जो होना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा। और वो सीधा टारगेट ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास नहीं है ना केस,
आप क्यों हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? आप इसको समझिए। ठीक बात है। उनका कहना है कि भाई पुलिस के पास तो है नहीं केस, हमारे पास था, हमने कहा था कि कर देंगे, आपने किया नहीं, आपने सीबीआई को दे दिया। तो अब तो वो मांग करेंगी ना सीबीआई से, धरने केंद्र का जवाब सरकार धरना, से। प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन। नहीं, आप इसको नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं कि ये तो मामला ही अब केंद्र सरकार का समझ है। गया सर जी, लेकिन वो सरकार भी तो चलानी है, प्रशासन उनको हाँ, तो वो चलाएंगे। और उन्होंने कहा जो फेक वीडियो जा रहे हैं उसकी जो है आप एफआईआर करवाएं, पुलिस को कंप्लेंट कराएं। तो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अगले हफ्ते आपको एक तरफ सड़कों तो पर कह रही है दिखाई मुझे दे। काम नहीं करने दे रहे और खुद अपने लोगों से अपील कर रही है सड़कों पर उतरो। मेरा कहना केवल इतना है, पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि ठीक है भाई केस तुम्हारे पास है, मैं तुमसे मांग करने के लिए सड़क पर आ रही हूं। बट आफ्टर ऑल शी इज द चीफ मिनिस्टर। अब तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चीफ वो मिनिस्टर पार्टी अपनी के पार्टी के लीडर लोगों के को कहे तौर कि पर, आप सड़कों पर पार्टी उतर के जाओ। लीडर के तौर पर वो उन्होंने कह कहा रही कि है। मैं इसी तरह राजनीति में आई हूं, ध्यान दीजिए। मैं कह रहा था उन्होंने कहा है कि इसी तरह आई हूं, हम पर हमले हुए, गोली वो कह रहे चली, हैं कि मतलब हमको मैं डरने लड़ाई वाली करने नहीं हूं। आती है। देखिए वो चीफ मिनिस्टर इसी वजह से हैं, और वो जो कह रही हैं उसको आप लोगों के भी ध्यान में रहे, नहीं तो कोई भी बोल देगा कि भाई अब तो केंद्र के पास चला गया, सीबीआई चला गया। ये जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि अगर राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को नहीं कहना पड़ता कि सेंट्रल एजेंसी आए, नंबर 1। नंबर 2 ये, वहां जितने एविडेंस हैं, जहां जहां जो हो सकता था वो सब गड़बड़ किया गया, इसके खिलाफ ये सब हो रहा है। और जो मैं बाइक वाला कह रहा था, जो कोलकाता पुलिस का जो क्लैरिफिकेशन है वो मैंने अभी पढ़ा, वो कह रहे हैं कि सारे जितने पुलिस के हैं वो सीपी के नाम पर ही होते हैं। Okay. इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि जो एक्यूज्ड की बाइक थी वो पुलिस की बाइक इस्तेमाल सरकारी कर रहा बाइक, था। पुलिस की बाइक तो ये तो और खतरनाक, तब तो सीधे सीधे सरकार इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। सीबीआई के पास जांच गई है, केंद्रीय एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है, और अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और मुझे बताइए ना, देश के किस हिस्से में किसी प्रदर्शन में इस तरह से नेताओं के ऊपर जो धरना प्रदर्शन करे उनके ऊपर गोली निशाना लगा के चलाने वाली देश के किस हिस्से में ऐसी घटना होती है? वो सिर्फ बंगाल में होती है। बम भी चला, वो सब कर रही हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और अभी भी देखिए जिस तरह से वो कह रही है, और जो उन्होंने कहा है कि हम अगले हफ्ते विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, 10 दिन में फांसी वाला बिल पास करेंगे, गवर्नर को भेजेंगे, और अगर उन्होंने लौटाया तो हम मान जाएंगे कि वही सब कर रहे हैं। मतलब ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं भी कोई इच्छा नहीं। भले वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, भले कह रहे हैं कि हम फांसी चाहते हैं, उनकी एकमात्र कोशिश है कि ये सब कुछ उठकर नरेंद्र मोदी के ऊपर आ जाए। इसके अलावा वो ठीक है, मैं इस वक्त बंगाल के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। वो 16 दिन से 15 दिन से ये कुछ चल रहा है, 20 दिन से जब से कांड हुआ 7 तारीख का, और उसके बाद से अब ये पहले डॉक्टर्स थे सड़कों पर, उसके बाद बीजेपी वाले सड़कों पर आ गए, अब खुद वो उनकी पार्टी सड़कों पर आएगी। और आपने कहा युद्ध के लिए तैयार वो कर रहे हैं अपने लोगों को, आपने कहा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। अब मतलब अब यही मिलने वाला है बंगाल के लोगों को। देखिए, ममता बनर्जी इस बात को अब देख रही है कि इसका राजनीतिक लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, और ये जो मामला जिस तरीके से तुल पकड़ गया, ममता बनर्जी को लगा नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। आज उनको ये मौका मिला कि आज तृणमूल कांग्रेस के छात्र इकाई का स्थापना दिवस था। ममता बनर्जी ने उस दिवस का और उस भाषण का पूरा बंगाल के लोगों को और देश की जनता को संदेश देने का काम किया है। और ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस घटना का कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। भले मैं बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, मैं सड़कों पे उतरूंगी और इसके खिलाफ नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है वो नहीं बनने दूंगी। देखिए, ममता बनर्जी को एक अपहरण यह लग रहा है कि ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई आपने मेरे से केस लेकर, राज्य सरकार पे आपको भरोसा नहीं था, आपने मेरे से केस लेकर आपने सीबीआई को दे दिया कि सीबीआई न्याय करेगी, तो अब सीबीआई न्याय करे उसके अंदर। सीबीआई बताए कि उसने अभी तक क्या सबूत जुटाए, सीबीआई बताए वो कब तक कल्प्रिट को पकड़ के फांसी की सजा देगी। और ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए सीबीआई फांसी की सजा नहीं देती है, सीबीआई तो केस करेगी, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट में मामला चलेगा। वो तो ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि ये पूरा मामला इतना बढ़ गया है कि ममता बनर्जी की सरकार की चूल्हे हिलने की स्थिति में आ गई है। और जिस तरीके से कल जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसको मान ही नहीं, उन्होंने कहा ये तो अर्जेंट कॉल पर बुलाए गए लोग थे, ये छात्र थे क्या? तो ममता बनर्जी नहीं मानेगी उसको। ममता बनर्जी तो कहेगी वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, लेकिन वो छात्रों का आंदोलन था। जिस तरीके से कल आंदोलन हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद को बुलाया, और आज तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि अगले 7 दिन वो धरना प्रदर्शन देंगे, हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दे दी है। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा तो उनको सरकार चलाना मुश्किल होगा और उनके ऊपर इस बात का दबाव बढ़ता जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। तो उनको लगता है आंदोलन का जवाब आंदोलन से देकर के मैं चलती रहूंगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप सरकार में हो, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हो कि आपको डरना नहीं है, झुकना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर जमीनी स्तर पर इसको लेकर नैरेटिव बनाने के लिए मौका मत दो। आप जमीन पर लड़ो, मैं आपके साथ हूं। वो सरकार चलाएगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप जमीन पे उतरो।
और यही मुझे लगता है कि उसका काउंटर अटैक करने की वो कोशिश कर रही है। जी विजय जी। नहीं, काउंटर अटैक कर रहे हैं वो सब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा था, अभी मुझे अचानक याद आया कि एक इंडिया ब्लॉक भी है। तो वो इंडिया ब्लॉक कहाँ खड़ा है आज? वो कुछ साफ कर सकते हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं या ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े? क्योंकि पूरे इस पिक्चर में एक बड़ी घटना हो रही है, उसमें अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खरगे जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई भी लीडर उस पर नहीं बोल रहा, महिला लड़की को लेकर नहीं बोल रहा। यदि आप उसके साथ नहीं, ममता जी के साथ हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकली साथ होना चाहते हैं। तो आज जैसे ये काम हो रहा था तो शायद एक प्रदर्शन कर लेती ममता जी के भी, सारे इंडिया ब्लॉक को बुला के कहते कि ये बीजेपी सरकार जो है वो गलत कर रही है। लेकिन मुझे इंडिया ब्लॉक भी यहाँ पर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मुझे अधीर रंजन चौधरी नाम के व्यक्ति बैठे तो हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को आप कांग्रेस में करें, कांग्रेस अभी उनको नहीं मानती ना अपना। देखिए उस ब्लॉक के मामले में तो मुझे लगता है कि मतलब क्लियर कट हो ब्लॉक सकता है मेरा सवाल गलत हो, लेकिन मुझे नहीं, आपका सवाल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं उस ब्लॉक में क्लियर कट ब्लॉक्स मैं उनको भाजपा का जब अपना दिखेगा। सवाल आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या बंगाल स्ट्रीट वायलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है? वही मैंने कहा, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का मतलब वही हिंसा होता ही है। होगी ना। आप उसको इस स्ट्रीट तरह से वायलेंस ही वहां हो रहा है, पहले इसको स्पष्टता से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 11 से ममता आ गई तो स्ट्रीट वायलेंस बंद हुआ। इतना तेजी, मैंने इसीलिए 9, 10, 11 का साल बताया, जो वामपंथी वायलेंस था उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। जब वो दब गए, वो कमजोर पड़ गए, तो ये सत्ता में आ गए। अब ये पूरी तरह से शासन में थे, इसलिए वो वायलेंस दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो जहां भी है 50 लोग मिलकर 2 लोगों को पीट देते थे। गली में निकले पीट दिया, बस्ती में पीट दिया, गोली चला दी, बम मार दिया। अब लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, अब वो दिख रहा है। और उस पर ममता बनर्जी, जिसको कहते हैं ना कि जब कोई दिया बुझने लगता है तो बहुत जोर से फड़फड़ाता है, मुझे ममता बनर्जी अब उस अंदाज में दिख रही। क्योंकि अगर किसी सीएम को, वो भी ममता जी जैसी सीएम को, अगर वो सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है कि गेट पर आओ, प्रदर्शन करो, चौराहे में जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ, काउंटर करो, फेक वीडियो आ रहे, इसका मतलब यह हुआ कि सारी मशीनरी, सारा प्रशासन, सारा पुलिस बल लगाने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रही, और जनता अब लड़ रही है। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस ना। नहीं देखिए, अब इसी थ्योरी पे सर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आप आऊंगा। आपने कहा ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, अब मैं वही तो कह रहा हूं, अटैक। अब ये अटैक जो है, अटैक केवल शब्द में रहे तो ठीक है, ये सड़क पर अगर ये रूपांतरित होता है तो फिर क्या होगा? शब्द शून्य नहीं होते। एग्जैक्टली। अब ऐसे सोचिए जरा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, वहां पर कोई घटना हो जाती है, अखिलेश यादव प्रदर्शन करेंगे, उस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए क्या योगी जी ये कहेंगे अपने बीजेपी वालों से, भाई तुम भी उतरो सड़क पर जाकर धरना दो, इनका तुम भी जाकर के कॉलेजों के सामने बैठ जाओ? होता नहीं है ना ऐसे, क्योंकि आप सरकार चला रहे हो, आपका काम है। अगर वहां आपके सामने पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहा है, उसका जवाब ये कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं।